उन्होंने निकाले ना, आपको विश्वास वही है हमारे 10 सरकार में थे ना। कैसा है अभी जो फिलहाल जो सरकार है, ये सरकार कैसे के मिले? माध्यम से जो सरकार में आए अपेक्षा करके मिले युवक ना। लोगों को जो है, युवक हो गए, उसके बाद अभी जो दिव्यांग बंधु ने अभी जो प्रश्न जो पूछा, तो इसमें समाधान नहीं है हमारा। ठीक है, समाधान है। मैं और बात करूंगा फिर अगले मुद्दे पर। 10 गारंटी की बात की जा रही है, क्या विश्वास हो रहा है आपको? ये बोल रहे हैं बच्चू भाऊ कड़ू का, तो बच्चू भाऊ कड़ू भी हमारे सरकार में थे, सरकार का मलिदा उसने भी खाया है, सब गलत बोल रही है। दिव्यांग को सब लाभ मिले, जीआर भी गवर्नमेंट ने निकाला है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप बताइए। और जो लाड़की बहन को विरोध कर रहे हैं वो भी उनका लाभ उठा रहे हैं, उनका भी ये हो रहा है। क्या ये जो योजना फायदा पहुंचाएगी विधानसभा चुनाव में? सबको पहुंचा रही है, नहीं, चुनावी फायदा भी होगा और सब गरीबों का भला हो रहा है। कितनी महिलाओं के बिजनेस स्टार्ट हो गए इससे, 7,000 से महिलाओं। ये मेरा सवाल है मिकिन साहब, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आप तो महायुति में साथ में ही हैं, क्या ये जो हाँ बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, जो ठीक है, आप बिल्कुल, आप रविराज जो पार्टी उसके स्पोक्स पर्सन है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है लाड़की बहन योजना का, क्या ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इससे फायदा पहुंचे, चुनावी फायदा? बिल्कुल सीधी सी बात है। जब लोकसभा का चुनाव आया था, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हम जो महिलाएं हैं उनको ताकत देंगे, सक्षम करेंगे, और जब ये हारे तो एकदम से इनको ध्यान में आ गया कि भाई अब लाड़की हो गई बहना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल लाड़की नहीं थी, अभी एकदम चुनाव के 2 महीना पहले लाड़की भी हो गई। और जो हमारे भाई ने कहा, मैं आपको ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के पैसे, रोजगार हमी के पैसे, जो सबसे गरीब आदमी, निराधार आदमी था, संजय गांधी निराधार योजना के पैसे, सब पैसे रोक दिए गए हैं। इनको पैसे देने में हमको कोई हर्ज नहीं, मगर ये केवल चुनावी जुमला है। 1 सेकंड आपका लेता हूं। और हमारी जो बहना है उनको आप वहां बुला के बोलते, आज देवा भाऊ बुला रहे हैं, कल और एकनाथ भाऊ बुला रहे, इस तरीके से प्रताड़ित करके पैसा नहीं दिया जाता है। सम्मान के साथ में पैसा दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये देखिए कांग्रेस का ये कहना है, लेकिन मेरा जो सवाल था मिकिन साहब आपसे था, क्योंकि आप जो है महायुति के साथ है, सवाल यही उठाया जा रहा है कि लगातार इसका जो प्रचार है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनावी फायदा। कांग्रेस ने जब लोकसभा के टाइम प्रचार किया था कि हम 8,500 रुपए खटाखट दिएंगे, किसी के अकाउंट में आए थे 8,500 रुपए खटाखट, ये चुनावी जुमला लेकर कांग्रेस सामने गई थी। लोकसभा में चुनावी जुमलों को लेकर राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था, 8,500 रुपए हम खाते में जमा करेंगे, यह चुनावी जुमला नहीं था। जब राहुल गांधी जी भारत देश के बाहर जाके भारत देश की प्रतिमा मलिन करना चाहते, आरक्षण के बारे में बात करते, कि ये चुनावी जुमले नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, बच्चू भाऊ कडू का यहाँ पे महायुति में समावेश था। वहां पर वो मंत्री थे, वो मंत्री होने के बावजूद देवेंद्र जी फडणवीस, जो हमारे डीसीएम है, एकनाथ जी शिंदे जो हमारे सीएम है, उनकी सरकार ने यहाँ पे दिव्यांग मंत्रालय दिया है। और वो मंत्रालय केवल और केवल आप सत्ता के साथ में थे, आपने सत्ता के साथ में जब थे इसीलिए आपको मंत्रालय मिला है। यहाँ पर आप ये कपास लेकर आए, ये क्यों लेकर आए? यहाँ पे किसानों की बात आप कर रहे हैं। किसानों की बात यहाँ पे होनी चाहिए। कोई लाड़की बहन की बात कर रहा है, कोई हमने ये बहुत बड़ा रोजगार लाया करके बात कर रहा है। आज किसानों की हालत ऐसी है, 2500 से लेकर तो 3500 तक के सोयाबीन बिक रहा है, 7,000 से कोई कपास लेने को राजी नहीं। यानी आपका ये बोलना है कि लाड़की बहना की अगर बात हो रही तो जो किसानों का मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ही भटकाया जा रहा है। लाड़की बहन योजना चुनावी जुमला है, और किसानों के जो दाम है, जो एक तरफ सोयाबीन का 4892 रुपए भाव, लेकिन ये कपास क्यों लेकर आए? कपास उसी लिए कि आपके माध्यम से ये सरकार का लक्ष्य भेजना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है, ये शिंदे फडणवीस गद्दार सरकार जो है, ये किसान के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम ये सब कपास लेके आए हैं कि किसान चेतन कमांडर साहब जवाब दीजिए। चेतन साहब जवाब, 1 सेकंड बीजेपी से जवाब लेते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि लाड़की बहना योजना को तो सामने रखा जा रहा है, लेकिन जो असल मुद्दा यहाँ पर किसानों का, उसको दबाया जा रहा है। देखो, कर्नाटक लेते हैं, बेरोजगारी पर बात करेंगे। जब कर्नाटक राज्य का चुनाव हुआ और वहां पे जो जुमले वहां पे थे वो तो पूरे कर नहीं सके। जो हमने बताया आने वाले सेशन से हम वो पूरे योजना जो घोषित है वो हम पूरे करेंगे। रही बात किसानों की, किसान के बारे में जो नुकसान हुआ, सोयाबीन के बारे में, कपास के बारे में, इसकी भरपाई देने का काम शुरू है हर क्षेत्र में। क्या बोल रहे हैं आप?
चेतन साहब के पार्टी के दोनों विधानसभा में अमरावती में भाजपा का कमल ही नहीं है। ये इन्होंने कमल बेच डाला। इन्होंने इधर राष्ट्र क्या बोल रहे हैं? किसान चेतन भाऊ की पूरी पार्टी खा लिया दूसरे अपक्ष ने, लेकिन उनका अभी दाल पकने वाला नहीं। यहाँ पर किसान के इसके माल को भाव मिलना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। बेचने का काम एक मिनट, बेचने का काम भाजपा का नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरे थम्पिंग मेजॉरिटी से आने वाली है, इसलिए डर के मारे ये बात करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा निकाला था, 6000 भाव मांगा था और 10,000 कपास की मांगा। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस से मेरा सवाल है, एक सेकेंड, महाविकास अघाड़ी से मैं सवाल कर रहा हूं। मिलिंद साहब, सवाल मेरा अभी है कि नाना पटोले उनकी तरफ से एक खत लिखा गया और यह कहा गया कि जो इंपोर्ट है उसको बंद किया जाना चाहिए ताकि जो कपास के किसान है उनको इसका फायदा मिल सके। जब चुनाव आए तब उनको क्यों याद आया कि यह मुद्दा उठाया जाए? इससे पहले क्यों नहीं उठाया गया ये मुद्दा? नहीं, हर बार हमारी सरकार जब थी और केंद्र में भी हमारी सरकार थी, आदरणीय शरद पवार जी हमारे कृषि मंत्री थे, उन्होंने हर बार किसानों की हित की बात की थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां सिंघू बॉर्डर पे महीनों गिनती तक हमारा किसान मर रहा था, ये बोलने के लिए कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। ये जो कानून थे काले कानून, इसको वापस लेना चाहिए। मगर ये जो सरकार है, दोनों केंद्र की और राज्य की, ये किसान हितों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस ये जो पंजाब वाले साहब जो बोल रहे हैं कि इनके जो आदरणीय शरद पवार साहब है, इन्होंने किसानों के हित की बात की है, लेकिन किसानों के हित की बात कब की है? जब उनको इसका घर फोड़ के, उसकी पार्टी फोड़ के जब उनको फुर्सत मिलेंगी तब बात करेंगे ना। अभी मराठा आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 4 बार वो मुख्यमंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी वो मराठा आरक्षण के लिए खुद मराठा रह के उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया।